बेगूसराय पहुंचते पहुंचते 7:30 बज गए। आपका सानिध्य मन को मानो कैलाश की मोहकता पर ले जाता है। आपका वाक् कौशल तो हिमालय से शीतलता दे जाता है। लगता है आपसे कुछ सुनता रहूं, बस सुनता ही रहूं। बंगलों और मकानों में रहने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है सरायों में जीवन बिताना। मैंने बाबूजी को भी कह दिया है कि रहूंगा होटल में और मरूंगा अस्पताल में। हैनानंद हैनानंद को समझते देर नहीं लगी कि तत्क्षण यहाँ कुछ अलौकिक घटित होने वाली है। अदृश्य सत्ता ने कहा, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। एक चुंबकीय आवरण सा ठहर गया था, मानो कुछ महका सा। उन्होंने आती हुई आवाज़ के प्रत्युत्तर ने कहा, महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? हैनानंद को अब वह वाक्य याद नहीं है, लेकिन वाक्य के प्रभाव ने तत्क्षण उनके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। बेगूसराय में आई अनुभूति ऐसी थी जिसने अपने कालबद्ध प्रभाव के साथ प्रफुल्ल पुष्प के समान अपना सौरभ बिखेरा और बिखेर भी रही है। शिव शिष्यता का यह रसायन सैकड़ों लोगों को उनके रोग शोक भय मोह से मुक्त करता हुआ अपने क्षितिज पर फैल रहा है। शिव की शिष्यता से हमारा समाज देश अपनी वर्तमान सामाजिक जड़ताओं से निजात पा रहा है, स्थायित्व प्राप्त कर रहा है। वहीं आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पुनः शोभायमान हो रहा है। आध्यात्मिक जागरण का यह संदेश कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। वसुंधरा के जिस कोने में पहुंचा, वहां दबी हुई मानवता ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। साहब कहा करते हैं, भाई साहब, यह हिंदुस्तान की मिट्टी है। सूख जाए तो पत्थर है और गीली हो जाए तो माँ जैसी कोमल। जीप में आगे 2 ही सीटें थीं, इसलिए हैनानंद ड्राइवर को पीछे कर खुद जीप चला रहे थे। शाम आई, अंधेरा आया। बेगूसराय पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए। सिन्हा जी ने कहा, मेरा घर शहर के बगल में है, रात में रुककर क्यों नहीं सुबह पटना चला जाए? हैनानंद उनके घर जाने को तैयार नहीं हुए। अपितु कहा गया, रोहतगी साहब मधेपुरा से स्थानांतरित होकर बेगूसराय में ही दंडाधिकारी हैं। चलिए, मुझको उनकी सरकारी आवास पर छोड़कर आप अपने घर चले जाइएगा। अपने पुराने मित्र और छोटे भाई जैसे हैनानंद को देखकर हर्षा तिरेक से लबरेज हो गए रोहतगी बाबू। दोनों बाहर बागवानी में लगी कुर्सियों पर बैठकर गप करने लगे। शिव गुरु विषयक वार्ता के साथ साथ सांसारिक बातें भी चली। उन्होंने कहा, अगर आपको असुविधा ना हो तो कुछ दिन यहाँ रहते। आपका सानिध्य मन को मानो कैलाश की मोहकता पर ले जाता है। आपका वाक् कौशल तो हिमालय से शीतलता दे जाता है। लगता है आपसे कुछ सुनता रहूं, बस सुनता ही रहूं। ऐसा क्यों नहीं करते कि रिटायरमेंट के बाद हम दोनों कहीं एक ही स्थान पर मकान बना लें? पारिवारिक मित्र की आत्मीय बातें सुनकर हैंद्र के होठों पर एक सिनगद्ध मुस्कान की हल्की रेखा फैल गई। कहा, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि बंगलों और मकानों में रहने से कहीं अधिक श्रेयस्कर है सरायों में जीवन बिताना। मैंने बाबूजी को भी कह दिया है कि रहूँगा होटल में और मरूँगा अस्पताल में। मुझे घर नहीं बनाना और ना ही जमीन खरीदनी है। चंद्रभूषण जी भगवती की उपासक थे। प्रत्युत्तर दिया, मैं अब तक मंत्रविद था, आपके सानिध्य में आज लगता है आत्मवित्त होने की दिशा में चल पड़ा हूँ। आवास पर कोई नहीं था। अनुसेवक भी खाना खिलाकर अपने घर जा चुका था। बातें करते करते चांद ढलने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी। दोनों कमरे की ओर बढ़े। लगभग 3 घंटे के बाद हैनानंद के कानों में भगवती की पाठ की तेज आवाज़ आने लगी और नींद खुल गई। देखा, रोहतगी साहब पूजा घर में बैठे लयबद्ध सस्वर पाठ कर रहे थे। आदतन उन्होंने मुंह धोया, शायद रोहतगी साहब की नज़र पड़ गई। वे उठकर हैनानंद के पास आए। कहा, चाय बना दें? इन्होंने कहा, आप पूजा कर लें। रोहतगी जी ने खुद एक कुर्सी बाहर के बरामदे में रख दी और पूजा करने चले गए। हैनानंद ने देखा, सर्वत्र निरख शांति व्याप्त थी। आसमान में सुबह की लालिमा छा रही थी। हल्के उजाले में मजिस्ट्रेट
कॉलोनी के इक्का दुक्का लोग सामने की सड़क पर टहलते नजर आ रहे थे। बागवानी के फूल अपनी मधुर मुस्कान से वातावरण को नैसर्गिक बना रहे थे। कोई रहस्यमय संकेतों का व्यापार चलता दिख रहा है। ना श्रोता था न वक्ता, फिर भी संवादों का आदान प्रदान अनवरत जारी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सामने जो अदृश्य है, कभी वहाँ से कोई पूछ रहा है तो कभी हरेंद्र कुछ बोल रहे होते। हरिनानंद को समझते देर नहीं लगी कि तत्क्षण यहाँ कुछ अलौकिक घटित होने वाली है। ये निश्चल, एकदम निष्कंप दीपशिखा के समान अचानक एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो सामने खड़ी कोई अदृश्य सत्ता बोल रही हो। गंभीर किंतु मधुर आवाज़। कानों ने नहीं सुना, लेकिन हरेंद्र के मन ने सुना। अदृश्य सत्ता ने कहा, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। हरिनानंद ने थोड़ी खिन्नता में कहा, मैं जो करता हूँ कहता हूँ। उधर से आवाज़ आई, हाँ सत्य बोलते हो। जी, मैं झूठ नहीं बोलता। उसने पूछा, क्या करते हो? इन्होंने प्रत्युत्तर दिया, शिवशिष्य बढ़ाता हूँ। करने को क्या कहते हो? हरेंद्र चुप हो गए। कुछ बोलते भी कैसे? वे उन दिनों लोगों को साधना बतलाते थे, शिवशिष्य बनाने को नहीं कहते थे। तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। एक चंबुकीय आवरण सा ठहर गया था, मानो कुछ महका सा। उन्होंने आती हुई आवाज़ के प्रत्युत्तर में कहा, महादेव को प्रचार की जरूरत है क्या? उत्तर में एक वाक्य आया। हरिनानंद को अब वह वाक्य याद नहीं है, लेकिन वाक्य के प्रभाव ने तत्क्षण उनके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। शब्दों का बीज तत्क्षण नष्ट हो चुका था, किंतु उत्पन्न बोध वृक्ष हरेंद्र के मन प्राण पर अमिट छाप छोड़ गया। पूरा शरीर झन्ना उठा, मन प्राण में एक बिजली कौंध गई, अनजाने पट खुल गए। इसी बीच रोहतगी साहब पूजा खत्म कर एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे हाथ में छोटा टेबल पकड़े हुए आ गए। कहा, चाय पीजिए। इन्होंने कुछ ही क्षण पहले की घटना उन्हें सुनाई। इस पर वे बोले, हम लोग महादेव के बारे में क्या जानते हैं कि लोगों को कहेंगे। हरिनानंद बोले, अरे भाई, आपने सब चौपट कर दिया। अभी संवाद पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि आप आ गए थे। बातचीत का क्रम बीच में ही रुक गया, जिसके चलते अंतिम वाक्य याद ही नहीं रहा। लेकिन हरिनानंद को आया। बोध अभी भी नूतन था, तरोताज़ा था। चाय पीकर वे उठे। उजाला हो चुका था। पटना जाने के लिए तैयार होने लगे। सिन्हा साहब भी जीप लेकर पहुंच गए। हल्के नाश्ते के बाद पटना की यात्रा प्रारंभ हुई। बेगूसराय में आई अनुभूति ऐसी थी जिसने अपने कालबद्ध प्रभाव के साथ प्रफुल्ल पुष्प के समान अपना सौरभ बिखेरा और बिखेर भी रही है। मध्याह्न के मातंड के समान आगे पीछे सर्वत्र उज्ज्वलता प्रसारित कर रही है। इन्हीं अनुभूतियों के आलोक में गुरु शिव के यथार्थ सत्ता से अवगत कराने के निमित्त अंतःप्रेरणा जगी। इस आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जड़ता और अज्ञानता से मुक्त करने की दिशा में मन संकल्पित होता चला गया और लोकमानस में एक नई चेतना का संचार किया। यही चेतना समय सरिता के बहाव के साथ साथ घनीभूत होती गई और आगे जाकर एक विशाल जनसमूह का रूप धारण कर लिया। शिव शिष्यता का रसायन सैकड़ों लोगों को उनके रोग, शोक, भय, मोह से मुक्त करता हुआ अपने क्षितिज पर फैल रहा है। आवश्यकता है इसे उचित संदर्भ में समझने और समझाने की। यह जीवन की पटल पर समानता का मंत्र लेकर उद्भूत हुआ है। सदियां लग जाती है ऐसे किसी विचार के सामाजिकरण में, जहां हाशिए पर रह रहे लोग किसी महामंत्र के प्रभाव में आकर समानता, सहजता और सम्मान के साथ विश्व बंधुत्व की लालसा से मदमत हो उठते हों। शिव की शिष्यता से हमारा समाज, देश अपनी वर्तमान सामाजिक जड़ताओं से निजात पा रहा है, स्थायित्व प्राप्त कर रहा है। वहीं आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पुनः शोभायमान हो रहा है।
इस विधा ने संपूर्ण मानव सृष्टि के वितान पर शिव ज्ञान बिखेरने की आकांक्षा से संजात हो, वरना श्रम, धर्म और भारतीय समाज की रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों जिनके कारण हमारा नैतिक अवमूल्यन हो रहा था, के विरोध भावनात्मक जागृति पैदा की है। आध्यात्मिक जागरण का यह संदेश कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, वसुंधरा के जिस कोने में पहुंचा, वहां दबी हुई मानवता ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। वैसे भी साहब कहा करते हैं, भाई साहब यह हिंदुस्तान की मिट्टी है, सूख जाए तो पत्थर है और गीली हो जाए तो माँ जैसी कोमल। देश की मिट्टी ने इतनी शक्ति और ऊर्जा का संचार किया है कि कपोल कल्पित, आत्मघाती और कुंठित धारणाएं काल के अंतराल में स्वमेव समाप्त होती रही है। जीप मधेपुरा शहर में प्रवेश कर रही थी। रास्ते में ही हैनानंद का आवाज़ था। वे उतर गए। राम नारायण सिन्हा जीप से आगे बढ़ गए। नीलम दीदी के कानों से जब गाड़ी की जानी पहचानी आवाज़ टकराई तो गोल मटोल से चेहरे पर खुशी आसानी से उभर आई। चेहरे के हाव भाव से ही भावनाओं और कुशलता का आदान प्रदान हुआ। नीलम इनके चेहरे को बेहतर पढ़ सकती हैं। वे देखते ही समझ चुकी थी कुछ घटित हुआ है। इस युगांधर के साथ जो सुवासित और साकार सा प्रतीत हो रहा था, उन्होंने पूछा, सब ठीक है ना? साहब ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर कुछ बातें हैं जो विस्तार से बताऊंगा। नीलम का मन तो था श्वेत धवल। जवाब में इन्होंने भी हामी भर दी। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सबों को मेरा प्रणाम।